दोस्तों स्वागत है आपका कारवा टीवी में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। आज हम रिछोला किफ़ायतुल्लाह के जो मरहूम जलालुद्दीन साहब हैं उनके घर पर हम खड़े हैं, जहां पर कुछ ही घंटे पहले एक भीषण हादसा हुआ है। इस घर में पूरा परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। उसी दौरान एक बड़ी वारदात घटती है। मोहम्मद चांद अंसारी जो इस घर के बेटे हैं जलालुद्दीन साहब के, उनके बेटे चांद अंसारी घर में आग लग गई। किस तरीके से आग लगी है, अगर बात करें आग लगने की, तो पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद नहीं था, घर पे मौजूद नहीं था। पूरा परिवार जो चांद भाई के साले हैं मतलूब साहब, उनकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, उस शादी समारोह में गया हुआ था। तो जब उनको सूचना मिली कि घर में आग लग गई, तो आनन फानन में सभी लोग घबराकर जब घर पहुँचे तो देखा सारा कुछ जल चुका था। यहाँ तक सोने चांदी के जो आभूषण थे वो सारे जल चुके हैं। बेड जो है, बात करें बेड की, जो डबल बेड होता है लेटने बैठने का, वो भी पूरा जल चुका है। और एलसीडी मशीन, वॉशिंग मशीन जो भी है, और यहाँ तक सबसे बड़ी बात यह है कि जितना कैश था यहाँ पर वो भी जलकर खाक हो गया। मात्र कुछ ही रुपए यहाँ पर बचे हुए हैं। यहाँ पर घर के सदस्य चांद भाई के जो छोटे भाई हैं रेहान अंसारी, उनसे हम जानेंगे किस तरीके से आग लगी थी और पूरी घटना क्या है, यहाँ पर कहाँ पे परिवार गया हुआ था, किस चीज़ की हानि हुई है। रेहान, हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके ये वारदात हुई, कब वारदात हुई? दरअसल ये वारदात है 7:30 और 6 के बीच की। जब हमको पता चला, हम थे अपने दूसरे वाले घर पे, तो अचानक भाई जब यहाँ आए तो पता चला यहाँ आग लग गई। जब आए तो ताला खोला, और ताला खोलने के बाद फिर हमने आग बुझाने की कोशिश की। 2 भाई और आ गए थे और दिलशाद था। ये 5-6-7 लोग जिन्होंने पानी की कोशिश की और आग बुझाने की कोशिश की। आधा घंटा लगा हमें लगभग आग बुझाने में। हमने आग पर काबू पा लिया। बाकी जो सारा सामान था वो नीचे से जल चुका था। जो बचा है वो आपके सामने है। कुछ कैश था, बाकी ये कैश बचा हुआ है थोड़ा सा। समीर जी से कहूंगा कि समीर जी थोड़ा ये कैश बचा हुआ है, बाकी कुछ कैश जल चुका है। ये कैश है और जो सारे नोट जल चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में सारे नोट जल चुके हैं। और फुल कैश रेहान जानना चाहेंगे, पूरा कैश कितना जला है? लगभग 2 लाख रुपए थे ये, इसमें से एक गड्डी बची है। ये कितने हैं ये बचे हुए हैं? ये 50,000 के ये भी समथिंग लगभग खत्म ही हो चुके हैं। ये 50,000 से एक गड्डी हानि बची जो थी। है कैश की कितनी हुई है? 2 लाख था टोटल कैश, जिसमें से ये बचा हुआ है। बाकी थोड़ा सा चांदी था जो सारा जल गया। कुछ सोना था थोड़ा बहुत, फिलहाल सोना ज़्यादा नहीं था। बाकी कैश था जो भी था, 2 लाख रुपए के समथिंग कैश था, जिसमें ये बचा हुआ है। अच्छा रेहान, ये भी जानना चाहेंगे कि आप जब घर पे आए तो किस कंडीशन में आग थी, किस तरीके से आपको सूचना मिली कि आपके घर में आग लग चुकी है? जब घर पे आया तो धुआं निकल रहा था। दोनों कमरे धुएं से भरे हुए थे। पहले लॉक खोला, ताला लगा हुआ था इसमें, और फिर अंदर घुसा नहीं जा रहा था, तो ढाटा बांधकर हमने आग पर काबू पाने की कोशिश की थी। लगभग कितनी हानि हो चुकी होगी आपके? हमने देखा कि बेड और एलसीडी वगैरह, मशीन वगैरह सारी जल चुकी हैं, खाक हो चुके हैं, लिहाज बिस्तर सारे खाक हो चुके हैं। कितनी हानि हुई होगी? लगभग 5-6 लाख रुपए की टोटल ये मेरा लॉस है घर का। बेड का सामान जो भी था और कीमती जो सामान थे, आभूषण थे, वो जा चुके हैं, कैश जा चुका है, बस इतना। अच्छा, किस तरीके का आपका परिवार है? जो आपके बड़े भाई हैं चांद जी, किस तरीके का परिवार है उनका? क्या काम करते हैं वो? किस तरीके से गुजर बसर करते हैं अपनी ज़िंदगी को? ये अभी 8 दिन हुए, 8 या 10 दिन हुए, पंजाब काम करते हैं। और पंजाब से सारी फैमिली अभी आई है 8 दिन पहले। एक शादी थी हाफिजगंज, आज ही शादी थी, और सारी फैमिली शादी में गई हुई थी, तो वहाँ ये काम करते हैं। और आरी का काम करते हैं सारे भाई पूरी फैमिली के साथ। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि जो परिवार है जिसके घर में आग लगी है चांद भाई, वो काफ़ी गरीब परिवार है। परदेश में जाकर बच्चों के साथ गुजारा बसर करते हैं। बची हुई जो जमा पूंजी थी बेटियों की शादी के लिए इकट्ठा किया हुआ था, लड़कियां हैं, बेटा कोई नहीं है ना? नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटा नहीं है, बेटियां हैं चांद भाई की। और इस समय बात की जाए चांद भाई की, तो चांद भाई इस समय बहुत ही ज़्यादा सदमे में है और ज़्यादा हानि की वजह से घर में पूरी तरीके से गम का माहौल है। हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर कि किस तरीके से जला है। मैं कैमरामैन गुड्डू से कहूँगा कि ये नीचे दिखाएं, और हम पीछे चल रहे हैं, इसके आगे दिखाएंगे पूरा मंजर हम कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगी है। देख सकते हैं ये वो रूम है, बरांडा है उसका, और इस बरांडे में पूरी तरीके से आग लगी है। और ये जिनके घर में आग लगी है, जो हमारे चांद भाई हैं, इनके घर में आग लगी है। चांद भाई, थोड़ा जानना चाहेंगे कि ज़्यादा बताने की उसमें नहीं है आप, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि आप कहाँ गए थे? बच्चे जा रहे थे शादी में।
शादी में मैं उन्हें बिठाल के बाद उस घर तक गया, अपने पल्ले घर तक। वहाँ पे बैठ के बातें करी, बस ये आधे 1 घंटे के अंदर ही अंदर हो गया। फिर मैं वापस आया तो देखा कि धुआं निकल गया है। फिर जब मैं आया वापसी में तो मैंने ताला खोला, तो ताला खोलने के बाद में देखा तो अंदर आग घुसा नहीं जा रहा बहुत धुएँ की वजह से। फिर मैंने चीखा, इधर उधर बुलाया, लोगों को इकट्ठा करा, फिर पानी उन लोगों ने डाला, फिर वो आग पे काबू कर। तो हम उस रूम का नज़ारा दिखाते हैं जिस रूम में आग लगी थी, और इस रूम का पूरा हाल जो है आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रूम का हाल है। देखिए सामने एलसीडी है, और एलसीडी के नीचे, तुरंत स्लैब के नीचे ये बेड है। और यहाँ पर मैं कैमरामैन गुड्डू जी से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं, चांदी के जो आभूषण है वो यहाँ पर जले हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं आप। कपड़े यहाँ पर जले हुए नजर आ रहे हैं, चूड़ी यहाँ पर फैली हुई है, कुछ सोने के आभूषण भी यहाँ पर हैं। और सामने देख सकते हैं यहाँ पर अलमारी है, अलमारी के साथ में ये पंखा लगा हुआ है। पूरे मकान की हकीकत, पूरे घर की हकीकत। और अभी यहाँ पर बात करें हम तो यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। यहाँ पर लगातार चांद जी से मिलने के लिए लोग आ रहे हैं, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है, खानदान परिवार इकट्ठा हो गया है, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए हैं। क्योंकि रिश्तेदारी में एक फंक्शन था, शादी समारोह था, उस शादी समारोह से पूरा परिवार वापस आया है, तब उनको पता लगा कि यहाँ पर आग लग चुकी है। फिलहाल काफ़ी माल की हानि हुई है यहाँ पर। बात करें यहाँ पर हल्का लेखपाल गौरव भी यहाँ पर आए थे और अपनी पूरी डिटेल लिख के ले गए क्या क्या हानि हुई है। तो हम अभी और परिवार के सदस्यों से यहाँ पर हम बात कराएंगे कि किस तरीके से ये हादसा हुआ था और किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। एक तरफ रिश्तेदारी में खुशियों का माहौल था, शादी का माहौल था, उस खुशियों में शामिल होने के लिए परिवार गया था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, जो घर में कोई ना होने के कारण एक बड़ी वारदात हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरी रिश्ते के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, रिश्तेदार सभी मौजूद हैं, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी गमज़दा लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी रिश्तेदार गमज़दा हैं लोगों को। तो हमसे बात करने के लिए हमसे जुड़ गए हैं मोहम्मद बंटी जी, जिनको बंटी कहते हैं। हाफिज़गंज में हमारे मामू भी हैं और इस घर के रिश्तेदार भी हैं। तो हम इनसे जानेंगे इनको कब सूचना मिली थी और ये सभी लोग कब यहाँ पर पहुँचे हैं। बंटी जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से हादसा हुआ, कब आपको सूचना मिली है? हम तो अपने घर पे थे, लगभग 6:30 के बाद में ये हादसा हुआ। जब हमको पता लगा कि ऐसा कुछ हो चुका है, फिर हम जब यहाँ आए, काफ़ी सारा सामान जो था वो पूरा जल ही चुका था। जलने के बाद जब हम यहाँ पे आए थे तब कुछ बचा नहीं था। प्रार्थी की 4 बेटियां हैं और शायद शादी का सारा सामान इकट्ठा करके अभी कुछ दिन पहले काम करके बाहर से आए हैं। काफ़ी सारा रुपया जो था कैश के रूप में सारा जल चुका। ये सब कुछ रुपए मेरे पास में बचे हैं, बाकी सारा तो जलकर राख ही हो गया, जिसकी गिनती लगभग 2 लाख रुपए के पास में है, जो बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो भी सरकार मुआवजा दे जल्द से जल्द, क्योंकि प्रार्थी की जवान बेटियां हैं, ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सके। वरना इस टाइम प्रार्थी की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। प्रार्थी सदमे में भी जा सकता है और प्रार्थी के साथ काफ़ी नुकसान है ये। अगर आप देखें, सारा कुछ जल ही चुका है, रहने वहने का कुछ गुजारा अब है नहीं, जो भी सामान था वो सारा जल गया। जो घर के मालिक हैं, अगर बात की जाए, चांद भाई जिनका मकान है, ये इन घर में आग लगी है, किस तरीके का परिवार है और किस तरीके की आर्थिक स्थितियां हैं इनकी? आर्थिक स्थिति सबके सामने है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, मजदूरा परिवार है। सारे लोग कमाने खाने के लिए विदेश में ज़्यादातर बाहर काम करते हैं, चंडीगढ़ वगैरह कहीं जा के रोज़ मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। प्रार्थी अपने बच्चों के साथ अभी कुछ दिन पहले काम करके घर पे आया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो शादी है ये मेरे बहनों ही हैं। तो मेरे यहाँ पे शादी है मेरे भतीजे की और उसकी, तो ये सारे लोग वहीं आए हुए थे। जब पता लगा सारे लोग, तो सारे लोग एक साथ यहाँ पर आए। यहाँ आकर देखा तो कुछ बचा नहीं। फिर बंटी जी एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पर, और हमने देखा भी है यहाँ पर, चांद भाई जो हैं काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं काफ़ी, और उनकी 4-5 बेटियाँ भी बताई जा रही हैं। तो बड़ी गम की बात है ये, बहुत गम की बात। क्या सरकार से मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग करते हैं, जो भी हल्का लेखपाल है उनके हिसाब से जो भी मुआवजा हो जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि प्रार्थी अपना गुजारा कर सके आगे चला के। तो देखिए दोस्तों, आपने सुन लिया यहाँ पर, हाँ घर के मालिक हैं चांद जी, बोलने की स्थिति में नहीं है। जैसा कि बंटी जी ने बताया कि जो प्रार्थी हैं चांद भाई, वो सदमे में भी जा सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं है। तो मेरी तरफ से कारवां टीवी के माध्यम से भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हानि हुई है प्रार्थी की, उसका जल्द से जल्द
मुआवजा दिया जाए और परिवार की मदद की जाए, क्योंकि परिवार में बेटियां हैं, बेटियों की शादी करनी है। शादी के लिए ही प्रार्थी ने अपनी जो जमा पूंजी इकट्ठी करके रखी थी। देखिए दोस्तों, हमारे जो चांद भाई हैं यहाँ पर, उनके छोटे भाई मोहम्मद अकरम जी यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बात अगर कैश की करें तो कैश कितना था? तो अकरम जी, आपका कारमा टीवी में स्वागत है। मैं बहुत अफसोस के साथ आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि जो घर में आपके कैश जला है, कितना कैश था? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया रियाज भाई यहाँ पर आए। दरअसल बहुत दुखद घटना है। बाद नमाज मगरिब चांद भाई को फ़ोन गया मेरे पास कि लला आग लग गई। मैं तुरंत चला आया। मैंने सोचा हो सकता है सिलेंडर में आग लग गई है, लेकिन जब मैं आया तो जिस तरीके से घर की सिचुएशन है, आप यहाँ आ नहीं सकते थे, इतना धुआं था, क्योंकि कोई भी इसमें रोशनदान रोबो वगैरह दम नहीं घुट रहा था। बड़ा मुश्किल से इधर का दरवाज़ा खोला और खोलने के बाद में ये आग पे काबू पाया गया। बहुत सारे लोग आ गए, मोहल्ले वालों ने बहुत साथ दिया। तकरीबन 1 पौन मतलब आधे घंटे से ज़्यादा लगा, लेकिन आग बुझा ली गई। सबसे ज़्यादा नुकसान इस समय इसलिए हुआ है क्योंकि ये लोग जो चांद भाई हैं अभी ईद से 1-2 दिन पहले आए थे। मेरी बात हुई थी और इनकी एक लड़की की शादी हो चुकी है, दूसरी लड़की का रिश्ता करना चाह रहे थे। तो अब चूँकि रिश्ता करना चाह रहे थे तो रिश्ते के लिए आपको पता है आज के टाइम में मतलब बहुत सारा जो लोग शादी का अरेंजमेंट करते हैं तो बहुत सारा कैश रखते हैं। इनका पूरा प्लान ये था। मुझसे भी बात हुई थी कि बेटा कोई मीज़ान वगैरह हो तो देख लो, हम तत्काल उसका सब मंगनी उंगनी वगैरह सब कुछ फाइनल कर देंगे। जिस वजह से तकरीबन 2 से 2.5 लाख के समथिंग रुपए इनके पास कैश था, ठीक है। वरना आज के टाइम में कोई कैश नहीं रखता। आपने देख ही लिए सारे नोट किस तरीके से जल गए हैं, और लड़कियों के सारे कपड़े जो एक शादीशुदा, आपके पता है एक मिडिल परिवार जो होता है और एक लो परिवार होता है, पहले से ही अरेंजमेंट करता है, क्योंकि इनका कोई सपोर्ट करने वाला होता नहीं, अपने दम पे ही ये सब अपना काम करते हैं। तकरीबन पूरे 1 साल ये लोग पूरे फैमिली से बाहर रहे थे, और बाहर रहने के बाद जो भी जब इन्होंने देखा कि काम बंद हो गया है तो जो भी पैसा इकट्ठा हुआ इसलिए चले आए थे कि हम जो पैसा इकट्ठा हुआ है अपनी बेटी की शादियां कर देंगे। लेकिन अब वो हुआ ये कि सब कुछ ख़त्म हो गया रियाज भाई, जैसा कि आपने देखा है। अगर बात करें आभूषण की, अकरम भाई, भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुदरत को मंजूर होता है, जो अल्लाह को मंजूर होता है, वही होता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँगा कि जिस तरीके से आभूषण यहाँ पर चांदी के, वो कुछ सोने के आभूषण जले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ये भी शादी के लिए ही तैयारी की गई थी? वो तो सर ये कहें कि बहुत सारा अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि इनके एक रिलेशन में शादी थी, जहाँ की प्रिपरेशन में ये लोग बहुत सब पहन गए। बाकी का जो बचा हुआ था वो सब ख़त्म हो गया। मिसाल के तौर पे जो चांदी थी वो सब ख़त्म हो गई, और कुछ सोने का भी था लेकिन बहुत कम, क्योंकि बाकी जो पहन गए थे वो भी सब ख़त्म हो गया। देखिए दोस्तों, बहुत ही एक कह लीजिए जो कुदरत को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कीमती गहने थे, जेवर थे, वो सारे परिवार के लोग, घर की बेटियां और घर की जो बहू हैं शमीम बानो, वो अपने भाई की शादी में पहन कर गए थे, जिससे सोने का बचाव हो गया। कैसे आपको पूरा बता ही दिया कि क्या क्या तैयारियां चल रही थी, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अकरम भाई ने सारा कुछ बता दिया है। तो दोस्तों, यहीं पर अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।